मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। कंप्यूटर के 1000 प्लस क्वेश्चनों की हमने श्रृंखला चलाई है और ये इस क्रम में तीसरा वीडियो है। अभी तक आप 2 वीडियो देख चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कंप्यूटर जीके की प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस का PDF भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन उससे पहले बात एक और बताएंगे आपको कि भैया कंप्यूटर के अगर आप 1000 प्लस क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कर दें, क्योंकि आप बाद में खो जाएंगे वीडियो में और फिर आप वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल जाएंगे। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है 1000 प्लस क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है भाई, क्वेरी की बोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी मतलब 104 बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन कुंजी? तो यहाँ शिफ्ट कुंजी को कॉम्बिनेशन कुंजी कहा जाता है। निम्न में से टोंगल कुंजी किसको कहते हैं? टोंगल कुंजी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर बी और सी में जो उत्तर दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, मतलब बी और सी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। नमलोक कुंजी और कैप्स लॉक कुंजी को कहा जाता है क्या? टोगल कुंजी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो निम्नलिखित में कौन सी कर्सर कंट्रोल कुंजी नहीं है? कर्सर कंट्रोल कुंजी जो है वो पेज मूव कर्सर कंट्रोल कुंजी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है तो ये हो जाएगा भाई इसका सी ऑप्शन, बार कोड रीडर नहीं है पॉइंटिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो स्पीकर को CPU से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? स्पीकर को CPU से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नलिखित में से स्टेरियोफोन किसे कहते हैं? स्टेरियोफोन किसे कहते हैं? यह है भैया सी ऑप्शन सही, कैन्स को कहा जाता है स्टीरियोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? तो 8वें का यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोजेक्टर जो है वो हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 9। OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर्स के डैश को पहचाना जाता है, मतलब किसको पहचाना जाता है? कैरेक्टर के शेप को पहचाना जाता है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो किस इनपुट आउटपुट पोर्टल को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है? किस इनपुट आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही, सीरियल पोर्ट को कहा जाता है इनपुट आउटपुट पोर्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स एंड इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है? किस में होता है भाई इसका प्रयोग? तो इसके लिए हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, निम्न में से पिन प्रिंटर कौन सा है? पिन प्रिंटर कौन सा है? तो ये डी ऑप्शन इसका सही है, डॉक मैट्रिक्स जो है वो होता है पिन प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है आपके सामने और 13 में है डैश ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है कौन? स्कैनर। कौन करता है भैया? स्कैनर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। OCR को कहते हैं, OCR। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, OCR को क्या कहते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है OCR को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है भैया विंडो का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है? विंडो का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है 16, CPU से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस को डैश के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो किसके द्वारा डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है? IO पोर्ट्स के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, पैरेलल पोर्ट अक्सर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? इसके लिए हो जाएगा भैया ए ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रिंटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन सा पेज प्रिंटर है? पेज प्रिंटर कौन सा है? पेज प्रिंटर जो है वो है भाई लेज़र प्रिंटर है पेज प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए डैश कुंजी दबानी पड़ती है। कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है? दो शब्दों में स्पेस के लिए तो सभी जानते हैं स्पेस बार दबाना पड़ता है, स्पेस बार कुंजी आपको दबानी होगी। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाती है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा OMR। देखिए OMR सीट ही होती है जिस पर आप ऑफलाइन जब एग्ज़ाम देते हैं तो जिसको भरते हैं वो कहलाती है क्या? OMR सीट। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव और नई DVD ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो इसका भैया डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फायर वायर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। 22वें क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था? ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था? तो 22 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल सही है। और 23वां क्वेश्चन की बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस प्रकार की इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस प्रकार की इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो 23 के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वेबकैम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो टेक्स्ट की पंक्तियों के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो यहाँ पर 25 के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, होम को अगर दबाओगे तो आप स्टार्टिंग में पहुँच जाओगे। नेक्स्ट की बात करें तो निम्न में कौन आउटपुट डिवाइस है? कौन आउटपुट डिवाइस है? तो देखिए प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, ये आपको प्रिंट करके देगा तो आपके हाथ में आ जाएगी वो चीज़ें जो आपने इनपुट की थी। 27 क्वेश्चन की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? तो की जाती है भाई बिंदुओं के माध्यम से। किसके माध्यम से? बिंदुओं के माध्यम से। 28वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है ये बताना है, तो ये सभी की सभी क्या है भैया? आउटपुट डिवाइस हैं, इनमें कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, मतलब कीबोर्ड भी आपकी इनपुट डिवाइस और माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस, जबकि प्रिंटर जो है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है? कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो 30 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, MIDI। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है और 31वां है, वीडियो प्रोसेसरों में डैश और डैश होते हैं जो इमेज को स्टोर और प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर 31 के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, VGA और मेमोरी होते हैं स्टोरेज और प्रोसेसर के लिए। नेक्स्ट है ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, लाइन प्रिंटर का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33, MPEG को सामान्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा भाई MP3 कहते हैं हम सामान्य तौर से। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता है? क्या इस्तेमाल करता है? तो 34 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिंट हेड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो 35वां आपके सामने डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। तो इनमें सामान्यतः इनपुट डिवाइस बिल्कुल आप सभी जानते हैं, इसे बिल्कुल नॉर्मल बच्चा भी जिसने एक बार भी कंप्यूटर का प्रयोग किया है उसे पता है कि कीबोर्ड और माउस जो है वो क्या है? सामान्यतः इनपुट डिवाइस है और इन चीज़ों का प्रयोग हर बच्चे ने किया होगा बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां क्वेश्चन आपके सामने है। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ताओं को डाटा डैश करने देते हैं। क्या करने देते हैं? तो 36 के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनपुट करने देते हैं। इनपुट मतलब अपने अंदर डालने देते हैं। कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के में पहुंच जाता है। कहाँ पर पहुंचता है? आरंभ में पहुंच जाता है, स्टार्टिंग में पहुंच जाता है अगर आप कंट्रोल के साथ होम की को दबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 है। इनमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? स्कैनर जो है अनिवार्य भाग नहीं है। स्कैनर मतलब आप किसी चीज़ को स्कैन करना तभी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी बहुत सारे काम हैं जो स्कैनर के बगैर भी किए जा सकते हैं। एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है? एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 के लिए बात करें तो ओके मतलब आपने जो भी काम किया है अगर उसको आप ओके करना चाहते हैं तो एंटर दबा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं एंटर दबाकर। 40 की बात करें तो नंबर पैड की डायरेक्शनल एरो के रूप में एक्ट कराने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? तो इसके लिए ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, नवलोक कुंजी को दबाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिक करने वाले प्रतीकों को डैश क्या कहते हैं भैया उन प्रतीकों को? तो ये हो जाएगा भैया कर्सर। आप देखते हैं वो करता रहता है, कभी मतलब दिखाई नहीं देता, कभी दिखाई देता है, इस तरह से बबलिंग सा करता रहता है, तो वो क्या होता है भैया? कर्सर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तित्व कंप्यूटर लैपटॉपों का कीबोर्ड के नाम से लोकप्रिय है। किस नाम से लोकप्रिय है? तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 43 है। कीबोर्ड के प्रकार कौन से हैं कीबोर्ड के प्रकार? तो 43 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, मतलब ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही है। सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड दोनों ही यहाँ पर कीबोर्ड के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। किसके द्वारा? आप किसके द्वारा टैक्स को डालते हैं? तो कीबोर्ड के द्वारा आप टैक्स को डालते हैं, ये बिल्कुल जो है सामान्य पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो 45 में आपके सामने जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ देते हैं तब आप क्या करते हैं आप यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आपका सी ऑप्शन सही है, डबल क्लिकिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। एक ऐसा प्लेयर है जिससे ऑडियो और वीडियो सीडी को चलाया जा सकता है। इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिससे ऑडियो और वीडियो सीडी को चलाया जा सकता है? तो 46 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, MPEG एक ऐसा ही प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 47 है। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु किसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, प्रिंटिंग जो है करने पर सर्वाधिक स्थायी उपयोग होता है, तो प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है प्रिंटिंग के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने आ चुका है। डैश मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स और डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट है बिल्कुल सही जवाब। 49वां क्वेश्चन आपके सामने है। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसके लिए बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है। स्मार्ट कार्ड क्या है? तो यहाँ पर है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड जो है वो क्या है? स्मार्ट कार्ड है। स्मार्ट कार्ड क्या है? माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। 51वां क्वेश्चन आपके सामने है भाई। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को स्क्रीन डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? जो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, रेजोल्यूशंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? तो 52 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बार कोड्स कहा जाता है इसको। 53 के लिए कह रहे हैं क्या है क्वेश्चन? 53वां देख लेते हैं। स्कैनर को स्कैन करता है, स्कैनर किसको स्कैन करता है ये बताना है आपको। स्कैनर किसको स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है स्कैनर। OMR में ओ का पूरा नाम क्या है? तो OMR में ओ का पूरा नाम क्या है? तो इसका हम पूरा नाम भी बता चुके हैं। ऑप्टिकल जो है इसका ओ का यहाँ पर पूरा मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 55। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले बिगलिंग पॉइंट्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो कर्सर कहते हैं। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से यहाँ पर आया है तो उसका भी आंसर कर सकता है और इसका भी यहाँ पर आंसर कर्सर ही है। 56वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। धीरे धीरे हम क्वेश्चन नंबर 56 तक आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अभी आप कर सकते हैं लाइक और शेयर, क्योंकि आज हम 99 के फेर में जाने वाले हैं और 99 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है यहाँ पर। और साथ ही साथ एक बात और बता दूँ कि यहाँ से आगे मतलब जैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 57 चलेगा, वहाँ से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? कौन सी कुंजी की जाती है प्रयुक्त कॉम्बिनेशन के लिए? तो डी ऑप्शन इसका सही है। कंट्रोल का हम कई कुंजियों के साथ प्रयोग करते हैं। देखिए SBI क्लर्क 2011 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? केवल इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस यहाँ पर डी ऑप्शन में है। माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। एक और क्वेश्चन है IBPS क्लर्क 2011 का, ट्रैक बॉल का किसका एक उदाहरण है? ट्रैक बॉल किसका एक उदाहरण है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, किसका? ट्रैक बॉल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 के लिए यहाँ पर देखें SBI PO 2011 का क्वेश्चन, CRT आकार में होता है। CRT किस आकार में होता है ये आपको बताना है। तो 59 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। किस आकार में होता है भैया? आयताकार आकार में होता है। 60वां है, इनमें कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? तो यह है भैया माउस। कौन सी है? माउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 61वां क्वेश्चन है, ये भी SBI क्लर्क 2012 का क्वेश्चन है। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का एक उदाहरण है? ये प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रिंटर का उदाहरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, फेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है। देखिए SBI में आया हुआ 2012 का क्वेश्चन है और प्रिंटर का ये एक उदाहरण है। ए ऑप्शन इसका सही। 63 की बात करें तो FCI 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है मतलब सॉफ्टवेयर है। तो जावा क्या है? जावा आप जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। RBI ग्रेड सेकंड 2012 का क्वेश्चन है। डैश का प्रयोग हाथ से लिखी सामग्रियों या मुद्रित सामग्रियों को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में किया जाता है। किसका? स्कैनर का। स्कैन करता है सभी तरह की चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 65 है, कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाता है? तो इसके लिए बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्लग एंड प्ले कहा जाता है। प्लग एंड प्ले कहा जाता है अगर आप चलते हुए कंप्यूटर से चीज़ों को डिवाइसों को हटाते हैं। 66वां क्वेश्चन है, USB का प्रयोग किस लिए किया जाता है? SSC MTS 2013 का क्वेश्चन है। USB का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पार्ट टाइप के लिए किया जाता है USB का जो है प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेक्स करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? किसका प्रयोग करना चाहिए? टैब कुंजी का प्रयोग करना चाहिए आपको। सी ऑप्शन इसका सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को आपको दबाना होगा? तो ये क्वेश्चन SBI क्लर्क 2013 क्वेश्चन, होम को दबाना होगा आपको अगर आप जाना चाहते हैं पंक्ति के स्टार्टिंग में। यहाँ पर है डैश प्रिंटर एक समय में एक से अधिक करेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। तो कौन नहीं कर सकता ये काम? एक समय में एक से ज़्यादा
कौन नहीं कर सकता, ये है इसका डी ऑप्शन सही। मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये एक से अधिक करैक्टर प्रिंट नहीं कर सकता, जबकि लेजर प्रिंटर जो है वो ज़्यादा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है भैया जॉयस्टिक का आमतौर पर प्रयोग? तो इसका बी ऑप्शन सही है, कंप्यूटर गेमिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 71वां क्वेश्चन आपके सामने SBI PO 2013 का क्वेश्चन, डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो ये है भैया इनपुट। 71वें का हो जाएगा इनपुट। इनपुट डिवाइस जो है मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। आया 72वां क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? IBPS क्लर्क 2013 का क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की यहाँ पर डिवाइस है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो आप सभी जानते हैं ये है एक आउटपुट डिवाइस, मतलब आपको चीज़ें दिखाती है। सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? IBPS क्लर्क 2013 का ये क्वेश्चन है। तो सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? डी ऑप्शन इसका सही है। स्क्रीन आउटपुट को कहा जाता है आपका सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट है 74वां क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन ये भी IBPS 2013 का क्वेश्चन। जब हम डॉक्यूमेंट में एंटरिंग के साथ एंटर की को नॉर्मली प्रोसीड करते हैं तो उसके अंत में क्या होती हैं? क्या होती है उसके अंत में? तो 74वें के लिए ए ऑप्शन सही है, लाइनें होती हैं उसके अंत में। 75वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पावर और ड्रॉ डिवाइस है? पावर और ड्रॉ डिवाइस कौन सी है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 के लिए आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन सही, माउस पावर और ड्रॉ डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 76 है, पेरीफेरल्स डिवाइसेज में ही प्रिंटर मॉनिटर क्या कंसाइडर्ड है? कंसाइडर्ड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 के लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया ए ऑप्शन, मतलब हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 77वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए। IBPS 2013 का ये भी क्वेश्चन है, जो प्रिंटिंग डायग्राम इनपुट डिवाइस में कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? तो यहाँ 77 के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कीबोर्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है? माउस इनपुट का काम करता है, डाटा भेजने का काम करता है कंप्यूटर में। 79 क्वेश्चन आपके सामने धीरे धीरे आ चुका है। IBPS क्लर्क 2013 का एक क्वेश्चन, सॉफ्ट कॉपी अमूर्त आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी क्या है ये बताना है। तो इसके लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रिंटेड आउटपुट होता है क्या? हार्ड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर मैं बात करूँ तो हार्डवेयर के अंतर्गत आती है IBPS 2013 PO का क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए 80वें क्वेश्चन के लिए तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसेस जिनका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81, डैश कुंजी और डैश कुंजी को दूसरी कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 81 के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कंट्रोल और ऑल्ट की को अन्य कुंजियों के साथ हम मिलाकर शॉर्टकट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, आप क्या कर रहे हैं? इस पर निर्भर करते हुए डैश का रूप बदल जाता है। किसका रूप बदल जाता है? क्वेश्चन नंबर 82 के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, माउस पॉइंटर का जो है रूप बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, 83 की बात करें तो यह है इमेज को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके। कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके। तो 83 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, स्कैनर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, डम्बल टर्मिनल क्या है? डम्बल टर्मिनल क्या है? तो 84वें क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है डबल टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 85वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? इनपुट करना है स्कैनर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और आपका माउस भी एक इनपुट डिवाइस होती है। तो स्कैनर यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, डैश डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा और सूचनाएं प्रविष्ट की जाती हैं। तो ये है इनपुट। इनपुट डिवाइसों से डाटा
दिया जाता है किसी कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो प्रिंटर निम्न में से किसका एक उदाहरण है? किसका एक उदाहरण है प्रिंटर? तो सभी जानते हैं प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है भैया। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 88 कीबोर्ड तथा इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। इनपुट डिवाइस के उदाहरण SBIPO 2014 में पहले ही बता चुका है। कीबोर्ड, माउस और जो आपका स्कैनर है वो सभी किसके उदाहरण हैं? इनपुट के। तो यहाँ पर माउस भी इनपुट का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 89 है कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? किस प्रकार का डिवाइस है कंप्यूटर मॉनिटर? तो ये है भैया आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, 90 की बात करें तो निम्न में कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है? प्रयोग की जाती है तो यहाँ पर ई ऑप्शन इसका आ जाएगा। बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है चीज़ों को समाप्त करने के लिए। डिलीट के साथ साथ हम बैक स्पेस का भी प्रयोग करते हैं जो गलत हो जाता है उसे हटाने के लिए। निम्नलिखित में कौन सी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? कौन सी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? तो इसका भैया बी ऑप्शन सही है। क्या है? डिजिटल स्कैनर। इसके बाद आया है देखिए क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है। और 92 क्वेश्चन की बात करें तो ये IPPS क्लर्क 2014 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सी है ये बताना है। डी ऑप्शन इसका सही होता हुआ यहाँ पर जो है 92 क्वेश्चन है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है। 93 के लिए देखें किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। प्लॉटर यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन जाता है। PDA नामक हैंड हेल्ड कंप्यूटर का अर्थ क्या है? IPPS क्लर्क 2014 का ये क्वेश्चन और इसका 94 क्वेश्चन का जो ऑप्शन बनेगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 अधिकांश कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। क्या है भैया? 95 के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर ई ऑप्शन सही है, कीबोर्ड। और ये भी IPPS PO 2015 का क्वेश्चन है। डैश पेपर पर हार्ड कॉपी आउटपुट उपलब्ध कराता है। क्या कराता है भाई? 96 के लिए यहाँ पर ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब बहुत ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन नहीं बचेंगे। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन मुश्किल से बचे हैं। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दें। और चैनल पर अगर पहली बार हैं, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर लें। MICR में सी निम्न में किसके लिए उपयुक्त है? किसके लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर देखिए सी जो है वो कैरेक्टर्स के लिए उपयुक्त किया गया है, प्रयोग किया गया है। 98 की बात करें निम्नलिखित में कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट आदि कुंजियाँ क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं ये कुंजियाँ? तो डी ऑप्शन इसका सही है, मॉडिफायर कहलाती हैं ये कुंजियाँ। और आज का लास्ट क्वेश्चन IPPS PO 2016 का क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? कौन सी होती है सबसे छोटी यूनिट? तो होती है पिक्सल, सबसे छोटी यूनिट होती है। इस तरह से आज आपने 99 क्वेश्चन देखे हैं और चैप्टर का नाम था क्या? कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के आज आपने सभी क्वेश्चन देखे। ऐसे क्वेश्चन भी देखे जो इम्पोर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए और ऐसे क्वेश्चन भी देखे जो पिछली कुछ परीक्षाओं में आए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार करें। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।